आज बारिश इतनी जोर की थी, आसमान में रह रहकर बिजली चमक उठती और बारिश के साथ हवा और तूफान भी था। आसमान में बादल होने के कारण जल्दी ही अंधेरा हो चला था। कृपाराम साहू आज काम पर नहीं गया था। कृपाराम किराने की दुकान में मुनीम का काम किया करता और यह बात है अंग्रेज़ों के समय की। उस समय स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और लोग अपने घरों में लाइट के लिए अलसी के तेल के दिए और मशालों का उपयोग किया करते थे। उस दौर में हर घर के अंदर और बाहर दिए रखने के लिए एक आला बना होता था, लेकिन आज कृपाराम ने जब दिए जलाने की कोशिश की तो हवा तूफान के कारण वह दिया नहीं जल सका और दीपक तुरंत ही बुझ जा रहा था। और इस समय कृपाराम के घर पर कोई नहीं था सिवाय उसकी धर्मपत्नी के। कृपाराम के बच्चे अपनी दादी के साथ पड़ोस के गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ छठी में गए हुए थे। कृपाराम ने अपनी डोकी को आवाज़ दी और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ी में धर्मपत्नी को डौकी कहा जाता है। कृपाराम ने अपनी डौकी को कहा, लगता है आज दिए जलेंगे नहीं। यह सुनकर कृपाराम की पत्नी बोली, आज हवा इतनी तेज़ है और साथ में तूफान भी है, दीपक जलाना बहुत ही मुश्किल होगा। आप आज एक काम करो, चूल्हे के पास बैठकर जल्दी खाना खा लो। कृपाराम अपनी धर्मपत्नी की बात मानकर जल्दी ही खाना खाकर सोने चला गया। हवा और तूफान इतना तेज़ था कि लगता था कभी ख़त्म नहीं होगा और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सावन की झड़ी ही ऐसी थी, लगता था सभी कुछ बहा कर ले जाएगी, सभी कुछ बहा कर ले जाएगी। रात के तकरीबन 12 या 12:30 के बीच का समय रहा होगा। तभी कृपाराम के दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। लगा कोई ज़ोर से कुंडी खटखटा रहा है। कृपाराम गहरी नींद में था। उस दिन शायद बहुत हवा और तूफान चलने के कारण ऐसा लग रहा था यह बारिश और हवा की आवाज़ है। और जब आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी तो कृपाराम को नींद में आभास हुआ कि शायद दरवाजे पर कोई है। तभी उसकी पत्नी ने उसे झंझोड़ कर उठाया और कहा, देखो शायद दरवाजे पर कोई है। कृपाराम का पहले तो मन नहीं हुआ, लेकिन पत्नी के कहने पर वो दरवाजे पर गया और उसने दरवाजे के अंदर से आवाज़ लगाई, कौन है बाहर, कौन है? दरवाजे पर दोबारा आवाज़ देने पर दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा मैं मानकूबाई, हरिया की अम्मा। आवाज़ सुनकर कृपाराम ने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो हरिया की अम्मा खड़ी थी। कृपाराम थोड़ी देर तक अम्मा को देखता रहा। वह काफ़ी परेशान दिख रही थी। उसने एक हाथ में मशाल पकड़ रखी थी और बारिश में काफ़ी भीग गई थी। तभी कृपाराम ने अम्मा से पूछा, इतनी रात को ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको इतनी रात को हमारे दरवाजे पर आना पड़ा? हरिया की अम्मा बोली, हरिया की बहू को बहुत तेज प्रसव का दर्द हो रहा है। हरिया का बदन बुखार से पूरी तरह तप रहा है और ऊपर से बारिश। और हरिया की अम्मा ने कहा, बेटा हो सके तो खारून नदी के किनारे रहने वाली दाइन को बुला ले आओ। पुराने समय में नर्स को दाइन कहा जाता था। और हरिया की अम्मा ने कहा, बेटा पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं इस समय तुमसे बहुत उम्मीद लगाकर तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ। कृपाराम पहले तो कुछ बोला नहीं, बस हरिया की अम्मा के चेहरे को कुछ देर तक देखता रहा और उसने सोचा कि अगर हरिया की तबीयत अच्छी होती तो शायद हरिया की अम्मा मेरे घर नहीं आती और वह ना ही किसी को जाने के लिए ही कहती। इसके बाद कृपाराम ने अपना मन बनाया और चल दिया दाइन के घर की तरफ। और आसमान में तेज़ बिजली चमक रही थी। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कृपाराम ने एक हाथ में मशाल थी और दूसरे हाथ में पत्तों की बनी हुई चुरिया, आप उसे पुराने समय का छाता भी कह सकते हैं, वह चुरिया कृपाराम ने ओढ़ रखी थी ताकि अपने आप को बारिश से बचा सके। कृपाराम चला जा रहा था। रात के 1 या 1 बजे का समय रहा होगा। सुनसान रास्ता और ऊपर से बारिश का कहर। और उसकी मंजिल थी
खारून नदी के किनारे रहने वाली दाइन का घर। वातावरण इतना डरावना था कि उसका जी नहीं चल रहा था। मेंढकों की चिल्लाने की आवाज़, हवा की वह सरसराहट और बारिश की डरावनी आवाज़ मानो अच्छे भले आदमी का दम निकाल दे। कृपाराम मरता क्या न करता चला जा रहा था उस दाइन के घर की तरफ। काफ़ी देर चलने के बाद उसे खारून नदी का किनारा दिखाई देने लगा और उसे लगा कि अब उसे बस थोड़ी दूर ही जाना है। कृपाराम ने उस दाइन के बारे में सुन रखा था कि उस दाइन की छाया ठीक नहीं है और जिस पर पड़ जाती है वह ख़त्म हो जाता है या फिर किसी न किसी परेशानी में पड़ जाता है। लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था कि हरिया की अम्मा ने क्यों उसे उस दाइन को बुलाने के लिए कहा है, जबकि सबको मालूम है कि इस दाइन की छाया ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी सब लोग क्यों उस दाइन के पास ही क्यों जाते हैं। यही सब वह मन में विचार करता हुआ दाइन की झोपड़ी के पास पहुंचा। जब वह दाइन की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे कुछ भयानक सी आवाज़ सुनाई दी। और दाइन की झोपड़ी वैसे भी अकेले में होने के कारण शायद ही कोई उन आवाज़ों को सुन सकता। अगर कोई व्यक्ति उस झोपड़ी के पास खड़ा होता तो ही उसे इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देती। पता ही नहीं झोपड़ी के अंदर क्या चल रहा था। वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर में डरावनी आवाज़, किसी के मंत्र के उच्चारण की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कृपाराम से रहा नहीं गया तो उसने सोचा मैं देखता हूँ कि अंदर से यह किस तरह की आवाज़ आ रही है। और कृपाराम दरवाजे के पास आकर दरवाजे के सुराख में से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। जब उसने अंदर देखा तो उसके पैरों की ज़मीन खिसक गई। वह डर के मारे एकदम जड़वत सा हो गया। उसे किसी बात का होश ही न रहा कि यहाँ पर वह किस बात के लिए आया है। उसने देखा वह दाइन अपने पूरे कपड़े उतार निवृत्त और बार खोल कर एक आसन पर बैठी है और सामने चावल, कुंकू और सुपारी का कुछ यंत्र सा बनाया हुआ है। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रही है और कह रही है आज भी मैं अपने देवता को एक बलि दूंगी जिससे मेरी साधना पूरी हो जाएगी और मैं अमर हो जाऊंगी। आज फिर बस्ती में एक प्रसव होने वाला है, एक जन्म होने वाला है और मैं ही उसकी माँ के पैरों की मिट्टी लेकर उसे नियंत्रित किया हुआ है। मैं जिस समय चाहूँगी वह बच्चा उसी समय जन्म लेगा। और फिर से वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी और मंत्र पढ़ने के साथ बीच बीच में वह डरावनी हंसती भी जा रही थी। कृपाराम का इतना सुनना था कि उसके तो होश उड़ गए। वह तुरंत अपने घर की तरफ वापस भाग लिया और भागते भागते सोच रहा था कि अभी गांव वालों को बुला कर लाता हूँ और इस दाइन को सबक सिखाता हूँ कि क्या होता है किसी बच्ची की बलि देना। लेकिन उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि इस दाइन को वह रंगे हाथों पकड़ सके, क्योंकि उस समय की पुलिस तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करती थी। वह बहुत तेज गति से अपने घर की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचा तो उसे हरिया की अम्मा भी वहीं उसकी धर्मपत्नी के साथ बैठी हुई मिली। तभी हरिया की अम्मा ने पूछा कि क्या हुआ, बेटा दाइन को लेकर नहीं आए? तो कृपाराम ने कहा दाइन की बात बाद में, अभी बताओ हरिया कहाँ है। और वह हरिया से मिलने पहुंच गया और जैसे ही हरिया से मिला उसने हरिया को जाकर पूरी बात बताई तो हरिया का खून भी खौल गया और वह अपना बुखार भूलकर तुरंत ही अपने आजू बाजू के लोगों और गाँव वालों को इकट्ठा किया और सब लोगों को उसने दाइन की सच्चाई बताई और यह भी बताया कि यह दाइन एक पिशाचनी है जो हमारे गाँव के बच्चों की बलि लेती है। और उसने सब लोगों को विश्वास दिलाया कि यह सब कृपाराम अपनी आँखों से देखकर आ रहा है। इतना सुनना था कि गांव वाले सभी लोग इकट्ठे हो गए। सभी ने मन बनाया, एक मत से फैसला किया कि आज इस दाइन को सबक सिखाते हैं। सभी गांव वाले एक मत होकर चल पड़े खारून नदी के किनारे रहने वाली उस दाइन के घर की तरफ। लेकिन अब सबके हाथों में मशाल और डंडे थे। जब हरिया उस डाइन के घर के सामने पहुंचा, जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसे भी वही सब कुछ दिखाई दिया जो कृपाराम पहले ही देख चुका था। लेकिन इस बार आवाज़ काफ़ी तेज़ थी और फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी कि आज गांव में एक बच्चे का जन्म होने वाला है और उसे मैं अपने तय किए हुए मुहूर्त पर अपने देवता को बलि दूंगी। इतना सुनना था कि हरिया का भी खून खौल गया और उसने कृपाराम और गांव वालों की तरफ देखकर
जोर से चिल्लाया और कहा, लगा दो इसकी झोपड़ी में आग, आज इस दाइन का नामो निशान मिटा देते हैं। इतना सुनना था कि पूरे गांव वाले झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े और उन्होंने झोपड़ी को बाहर की तरफ से आग लगा दी। अभी थोड़ी देर ही बीती होगी कि अचानक से झोपड़ी लगा मानो फट सी गई हो और झोपड़ी की छत से वह दाइन उड़ती हुई बाहर आई और झोपड़ी के बाहर आकर खड़ी हो गई और लोगों को घूरने लगी मानो सबको खा जाएगी। जैसे ही लोगों ने उसको देखा तो गांव वाले उसको मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दाइन तुरंत ही भाग खड़ी हुई और उसने खारून नदी की तरफ दौड़ लगा दी। नदी की तरफ वह दाइन दौड़ते जा रही थी। आगे आगे दाइन थी और उसके पीछे पीछे गाँव वाले हाथ में मशाल और डंडे लिए हुए उस दाइन को मारने की कोशिश में गांव वाले उसका पीछा कर रहे थे। और गांव वाले जब तक उसे पकड़ पाते उसने खारून नदी में छलांग लगा दी और खारून नदी भी अपने पूरे उफान पर थी और देखते ही देखते वह दाइन नदी में समा गई। गांव वालों ने काफ़ी देर तक उसके बाहर आने का इंतज़ार किया और जब वह वहाँ से वापस नहीं आई तो गाँव वाले सभी लोग उसकी झोपड़ी के पास गए और उसकी झोपड़ी को उखाड़ फेंका। और जब से लेकर आज तक वह डायन किसी को दिखाई नहीं दी और आज भी उस दिन कूदने की जगह को डायन घाट कहते हैं और यह आज भी मौजूद है। समाप्त।